हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो आज हम लोगों को अपना टॉपिक पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आज हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए एक एक्टिविटी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, एक्टिविटी 13.4। उस एक्टिविटी के बेस पर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, उसको बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले उसके अंदर बताया गया है सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को। स्ट्रेट हमारे पास वायर है, उसके अंदर स्ट्रेट कॉपर वायर लिया गया है। उस स्ट्रेट कॉपर वायर के अंदर से कैसे करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसके बारे में उसके अंदर बताया गया है। तो उसके अंदर एक सेटअप तैयार किया गया है। उस सेटअप को तैयार करने के लिए, उस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोगों ने एक सेटअप तैयार किया। उस सेटअप में क्या है, उन्होंने एक थिक कॉपर वायर लिया है। उस थिक कॉपर वायर को बैटरी हम लोग, उसमें जो बैटरी बनाई गई है वो सेल्स के थ्रू बनाई गई है। 2 से 3 उन्होंने सेल लिए हैं 1.5 वोल्ट के। 1.5 वोल्ट के 2 से 3 सेल लेंगे, एक प्लग की लेंगे, कॉपर वायर लेंगे। इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच कर देंगे। कॉपर वायर को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से लगाना है, प्लेस करना है, जिससे एक जो छोटा सा कंपास है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा वो कंपास के एग्जैक्ट ऊपर हो। मान लेते हैं हमारे पास ये कंपास है, उस कंपास के एग्जैक्ट ये वायर जाए तो उसके एग्जैक्ट ऊपर हो, जिससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल सके जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो हम लोगों को इस तरीके से सेटअप तैयार कर लेना है। इस सेटअप को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये इस तरीके का कुछ सेटअप होगा। तो चलिए इस सेटअप को एक बार हम लोग अपने नोट्स में ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक कॉपर वायर लेना है। मान लेते हैं हमारा ये कॉपर वायर है। ये हम लोगों ने कॉपर वायर ले लिया और हम लोगों ने इसके अंदर एक प्लग की अटैच कर दी। प्लग की अटैच कर दी हम लोगों ने इसके अंदर, और कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू ये इधर हम लोगों ने एक सेल भी, एक बैटरी बना दिया। ये इसका पॉजिटिव एंड हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फाइनली, और ये कॉपर वायर से कनेक्ट हो गई। तो इसका नेगेटिव एंड हो गया। इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, और वायर के अंदर ये करंट गया। इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर हम लोग इधर एक पास में एक कंपास भी रखा है। इधर एक कंपास रखा हुआ है। इस कंपास के अंदर डायरेक्शन पता चल रही है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसकी डायरेक्शन क्या है। और जो नॉर्थ पोल होता है नीडल का, उस नॉर्थ पोल से ही पता चलेगी, जो नीडल, कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है उसके नॉर्थ पोल से इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी जो इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। ये कॉपर वायर है हमारे पास, इसके अंदर जो फ्लो कर रहा है करंट उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। इसको पता करने के लिए पहले हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो डायरेक्शंस है उनका पता होना चाहिए, डायरेक्शन कहाँ से कैसे क्या होती हैं। तो हमारे पास ये एक छोटा सा डायग्राम फिगर आप देख रहे होंगे जिसके अंदर आपको डायरेक्शंस का पता चलेगा। तो ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये हमारे पास ईस्ट हो गया, ये हमारे पास वेस्ट है, और ये साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये इस तरीके से ये डायरेक्शन होती है। अब ये जो वायर है, हम लोगों ने जो वायर इसमें लगाया है, इस वायर की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ से साउथ के अंदर है। और जो करंट इसके अंदर प्लग की को हम लोगों ने इसके अंदर प्लग किया। की को जब प्लग कर देंगे तो प्लग करने के बाद जो करंट फ्लो करेगा वो करंट की डायरेक्शन आप इस वायर के अंदर देख रहे होंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जब करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करता है तो हम लोगों को देखना है इसके अंदर जो कंपास के अंदर नॉर्थ पोल है नीडल का, वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा ईस्ट डायरेक्शन की ओर। ईस्ट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका नॉर्थ पोल था और ये इसका साउथ पोल था। ये नीडल है मान लेते हैं कंपास की,
और ये इसका नॉर्थ पोल था, ये इसका साउथ पोल था। तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे ईस्ट की तरफ होगा। तो टूवर्ड्स ईस्ट इसका डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को पता चल गया जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होगी। मतलब वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि कंपास नीडल हमारा, तो वो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होगी, ईस्ट की तरफ मूव करेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या अगर मैं इस सेटअप को उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब अगर जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो साउथ से नॉर्थ हो जाए, मतलब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी? इसको करने के लिए भी एक अलग सेटअप तैयार करना पड़ेगा। अलग सेटअप को तैयार करने की ज़रूरत में हम लोग को देखना पड़ेगा बस जो पॉजिटिव एंड है उस पॉजिटिव एंड को इधर लगाना है और नेगेटिव एंड को इधर लगाना है, क्योंकि डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी। इधर जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो फिर वो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इस डायग्राम को हम लोग इसी पेज पर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग को ये भी क्लियर हो जाए। मान लेते हैं हमारे पास कॉपर वायर है हमारा, इसके अंदर हम लोगों ने कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू अपना सेटअप पूरा तैयार कर लिया है। मान लेते हैं हमारे पास प्लग की आ गई, की हम लोगों ने इधर लगा दी, और हम लोग जो अब बैटरी है कॉम्बिनेशन है उसको थोड़ा उल्टा कर देंगे। ये नेगेटिव एंड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव एंड आ गया, और हम लोगों ने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से फ्लो करेगा करंट। अब ये करंट तभी फ्लो करता है जब हम लोग इसके अंदर की को प्लग कर देते हैं। जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, जो पहले नॉर्थ टू साउथ जा रही थी अब वो साउथ से नॉर्थ हो गई। आप इधर देख सकते हैं, अब इसकी डायरेक्शन जो हो गई वो साउथ से नॉर्थ हो गई इलेक्ट्रिसिटी की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ से नॉर्थ हो गई, साउथ और नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। अब हम लोगों को देखना है जो कंपास है हमारे पास, उस कंपास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है उस कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हम लोग इसके बारे में समझना है। तो इसको देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल था नीडल का, कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन देगा। तो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो ये डिफ्लेक्शन किधर होगा, ये डिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे वेस्ट की तरफ होना लग जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया, जब इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बदल दी जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी। इस सेटअप को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने स्क्रीन पर जो डायग्राम देखा उस डायग्राम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंपास है वो कंपास वायर के एग्जैक्ट नीचे रखा हुआ है, जिससे उसकी डिफ्लेक्शन का पता चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है उसका भी एग्जैक्ट पता लग जाए। लेकिन मैंने जो नोट्स में अभी डायग्राम बनाया उस डायग्राम के अंदर आपको कंपास थोड़ा साइड में दिखाया है, जिससे कि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि हो क्या रहा है, डायरेक्शन कैसे पॉइंट आउट हो रही है। डायरेक्शन का पता लगाता है कंपास का जो कंपास की जो नीडल होती है उस नीडल का नॉर्थ पोल, ये कंपास है ग्रीन पेन से जो आपको दिखाया है, और कंपास की जो नीडल है वो उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्ट होगी क्या। हम लोगों ने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा फिर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ये हम लोगों ने इस एक्टिविटी में देख लिया, इस एक्सपेरिमेंट में देख लिया। अब हम लोगों को एक अलग एक्सपेरिमेंट करना है, दूसरी एक्टिविटी देखनी है, जिसके अंदर हम लोगों को देखना है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो पैटर्न है वो पैटर्न किस पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो पैटर्न शेप पर डिपेंड करे, तो उसी के लिए हम लोगों को
उस एक्टिविटी को करना है कि क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर बनता है वो उसके शेप पर डिपेंड करता है। किसकी शेप पर? कंडक्टर की शेप पर डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो क्या दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अगर मैं कंडक्टर को सर्कुलर कर दूं, सर्कुलर लूप में कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। तो उसी के लिए हम लोगों को दूसरा एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर हम लोगों को इसका पता लगेगा। तो एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 13.5 दी हुई है जो कि बताती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। एक्टिविटी 13.5 के अंदर सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर की बात की गई है जिससे उसके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का पता लग जाए। तो उसको करने के लिए हम लोग एक सेटअप दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं हमारी जो हेडिंग है आज की मेन जो हमारा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying magnetic field due to a current through a straight conductor। a straight, तो एक स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 13.5। तो फ्रेंड्स समझते हैं एक्टिविटी 13.5 को। उस एक्टिविटी 13.5 में क्या है कि कुछ एक हमें सेटअप तैयार करना है। उस सेटअप के लिए हम लोगों को बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। एक 12 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। बैटरी, एक एमीटर लेना है, 0 से 5 एम्पियर का एक एमीटर ले लेना है, और एक हम लोगों को वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए एक रियोस्टेट भी लेना पड़ेगा। अगर आपको रियोस्टेट नहीं पता है रियोस्टेट क्या होता है तो आप प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस देखिए। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस को देख सकते हैं जिससे आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ सकता है। तो हम लोग को ये तीनों चीज़ें लेनी है और इसके बाद हम लोग को एक प्लग की भी लेनी है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। और हम लोग को एक कार्डबोर्ड लेना है। वो कार्डबोर्ड इसलिए लेना है कि जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर होगा उस स्ट्रेट कंडक्टर को पास करने के लिए इस कार्डबोर्ड की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग उस सेटअप को तैयार कर लेते हैं। इस सेटअप को तैयार कर लेते हैं जिससे हम लोग फिर उसको ईजिली समझ सकें। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्टिव वायर्स के थ्रू एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये हमारे पास। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को देखिए, ये सब इसके रिप्रेजेंटेशन है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को, यानी रियोस्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके सब रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही मिलेंगे समझने के लिए। तो ये रियोस्टेट हो गया हमारे पास। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए एक एमीटर लगा देंगे। ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। रियोस्टेट को इसके नेगेटिव एंड से ही कनेक्ट करते हैं। और ये हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव एंड, बैटरी का पॉजिटिव और एमीटर का पॉजिटिव हमेशा कनेक्ट होता है। और ये हम लोग एक बैटरी लगा दी और ये इसका नेगेटिव एंड। इसके बाद हम लोग एक प्लग की लगाएंगे इसके अंदर जिससे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर फ्लो कर सके। और इसके अलावा अभी मैंने इसमें प्लग नहीं किया है, जब हम करंट फ्लो कराएंगे तब हम लोग इसमें प्लग करेंगे। और इसके अलावा हम लोगों को एक लगाना है इसके अंदर एक कॉपर वायर जो कि हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग इसमें कॉपर वायर को लगाएंगे। इसको लगाने से पहले हम लोगों को एक कार्डबोर्ड भी चाहिए होगा। उस कार्डबोर्ड को इसके अंदर फिट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में हम लोगों ने इस कॉपर वायर को पास किया इसके सेंटर से। और ये आप लोगों ने सेटअप देख लिया, पूरा इस तरीके का सेटअप है। और इसको मान लेते हैं ये एक्स वाई के बीच में ये वर्टिकली अरेंज्ड है हमारा कॉपर वायर। तो ये वर्टिकली अरेंज्ड है। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ये इस पूरा सेटअप आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो जैसा अभी आपने स्क्रीन पर देखा एग्जैक्ट वही सेटअप है। तो इसको इसमें हम लोग क्या है, जब हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को
फ्लो कराएंगे। हम लोगों ने की प्लग कर दी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी करंट। तो ये हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से पॉजिटिव एंड से ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इस कॉपर वायर के अंदर से भी फ्लो करेगा, फाइनली ये इस एंड में चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा हमारे पास अरेंज हो गया। इसके अंदर हम लोगों को क्या देखना है कि जो सबसे पहले ये जो रियोस्टेट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है इसको एक पोजीशन पे फिक्स कर देंगे, जिससे इसका रेजिस्टेंस बार बार बदले ना। इसको फिक्स कर देंगे। एमीटर के अंदर एक रीडिंग देख लेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। जब करंट सर्किट के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, प्लग की को प्लग करने के बाद फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो इस कॉपर वायर में फ्लो करेगा एक्स वाई में जो वर्टिकली अरेंज्ड है। ध्यान हम लोग को ये रखना है पूरे एक्सपेरिमेंट को करते वक्त कि जो कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड में जो कार्डबोर्ड है वो हिले ना, फिक्स रहे एक जगह। लेकिन हम लोगों को इधर एक काम और करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने से पहले इसको सर्किट को बंद कर देंगे, जिससे हम लोग चेक कर लें पहले कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सही से फ्लो हो रही है नहीं हो रही। चेक करने के बाद प्लग की निकाल देंगे और फिर उसके बाद हम लोग उस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फ्लिंग्स को लगाना है। आयरन फ्लिंग्स डाल देंगे। आयरन फ्लिंग्स को डालने के बाद हम लोगों को करंट स्टार्ट करना है, फ्लो कराना है सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और इलेक्ट्रिक करंट जब जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड वो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करेंगी और एक पैटर्न बना देंगी। हम लोग जो पैटर्न इसके अंदर देखेंगे वो पैटर्न हम लोग को दिखेगा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं चारों ओर। उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में एक पैटर्न अरेंज होता हुआ दिखेगा। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बताते हैं कि इसके अंदर जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये कि अब हम लोग इसके अंदर डायरेक्शन का कैसे पता लगाएं। हम लोगों ने पहले एक्टिविटी देखी थी जिसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्शन देख ली थी इस तरीके से, लेकिन अगर हम लोगों को अब डायरेक्शन का पता लगाना हो तो कैसे लगेंगे। डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम लोग दोबारा से कंपास लाएंगे, उस कंपास को इधर रखेंगे और हम लोग देखेंगे जो डायरेक्शन है किसकी, नॉर्थ पोल की, नीडल के नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है वो किधर है। तो हम लोग जब नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देखेंगे तो उसके नॉर्थ पोल से हम लोगों को पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसका नॉर्थ पोल इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे हम लोग इसको लेते जाएंगे, इधर हम लोगों ने देखा एक पॉइंट मान लेते हैं, इधर एक पॉइंट पी था, हम लोगों ने इस पी पॉइंट पे देखा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। नॉर्थ पोल इस तरफ पॉइंट कर रहा था तो इसकी डायरेक्शन इधर थी। फिर हम लोग इस कंपास को और इधर लेकर आए, इधर लाने के बाद हम लोगों ने देखा कि इसका नॉर्थ पोल था वो इधर पॉइंट कर रहा था, मतलब इसकी डायरेक्शन फिर इधर है, इधर है, इधर है। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कि नॉर्थ पोल जो है नीडल का वो इस तरफ से पॉइंट कर रहा है और इसकी डायरेक्शन हम लोग को मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये है कि ठीक है हम लोगों को समझ में आ गया कि एग्ज़ाम में फिर हम लोग को अगर एक क्वेश्चन मिलेगा तो हमें कंपास तो देंगे नहीं, या हम लोगों को पूरा एक्सपेरिमेंट तो करने को मिलेगा नहीं। अगर एग्ज़ाम पेपर पे आएगा तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो इसके लिए भी एक रूल है, उस रूल को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगेगा और हम लोग उसको समझ जाएंगे। तो ये पूरा सेटअप आपने अपनी स्क्रीन पर भी देख लिया है और यही इससे हम लोगों को पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो स्ट्रेट कंडक्टर में किस तरीके का होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है उससे जो निकल कर आते हैं उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, इस पैटर्न को एनसीईआरटी की बुक में दिखाया हुआ है। इस डायग्राम को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप इस डायग्राम को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू वो कैसे बनता है, वो अभी आपने अपने डायग्राम में देख लिया स्क्रीन पर। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन इधर में बदल दूँ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो बदलेगा? नहीं, वो पैटर्न नहीं बदलेगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलेगी और उसके बारे में हम लोग इस एक्टिविटी में समझ चुके हैं। तो अब हम लोग को ये देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आती है उसके अंदर हम लोगों को
क्या इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हम लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इसी एक्टिविटी से निकल कर आता है वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स्ड। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम लोगों ने देखा, अगर इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स हो जाता है तो मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ, अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ऑब्जर्वेशन ये था, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो ये आता है, जो इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम लोगों ने देखे स्ट्रेट कंडक्टर के चारों बनते हैं, वो स्ट्रेट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी पॉइंट पर कंडक्टर के। तो लिख सकते हैं इट कैन बी represented by concentric circles at every point on कंडक्टर। तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है कि जो डायरेक्शन है इस मैग्नेटिक फील्ड की वो राइट हैंड थंब रूल से या कंपास से दी जा सकती है। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर बी से। इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है लेकिन इसको रिप्रेजेंट बी से करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड आउट बाय कंपास और राइट हैंड थंब रूल। अभी ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन को बताया जा सकता है। देख इंपॉर्टेंट है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क में 1 मार्क में। इसके ऊपर मेनली न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल्स में इसकी डायरेक्शन पूछी जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, जिसके लिए आपको ये राइट हैंड थंब रूल आना चाहिए और इसके बारे में सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल पूछा जा सकता है। और अगला पॉइंट जो हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनता है, कंडक्टर के पास जाएंगे जितना जो कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर के पास जितना होंगे उतना ही जो सर्कल्स होंगे वो पास पास होंगे। मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर के पास ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। लेकिन जैसे ही कंडक्टर से दूर जाएंगे, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इस कंडक्टर से दूर जाएंगे वैसे ही जो वायर होगा जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर।
तो कंडक्टर के पास में जो सर्कल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, मतलब उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की स्ट्रेंथ पर। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है FIELD मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। और अगला हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे क्या है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। इसका कहने का मतलब क्या है, कंडक्टर से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कमज़ोर हो जाएगा। मतलब कंडक्टर है, ये रहा स्टेट कंडक्टर, इस कंडक्टर के जितना पास होंगे मैग्नेटिक फील्ड इधर ज़्यादा होगा, और जिधर अगर हम लोग इस पॉइंट पे आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी। तो ये था हमारे पास लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेट कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन निकलती हैं वही हमारे पास पॉइंट्स ये रहे। तो इसका पूरा कंक्लूजन है कि क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, तो ये है वो पूरा कंक्लूजन। अब हम लोगों को समझना है राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम लोगों को डायरेक्शन का पता चले, स्ट्रेट कंडक्टर के डायरेक्शन को किस तरीके से इजीली बताया जा सकता है, और हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब समझते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और बहुत ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बेस पर न्यूमेरिकल है। अगर ये नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल में डायरेक्शन का पता ही नहीं लगा सकते स्ट्रेट कंडक्टर की के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बहुत इजी है, इसके बाद भी कुछ रूल्स आएंगे, लेकिन ये बहुत सबसे सिंपल रूल है। राइट हैंड थंब रूल में सबसे पहले हम लोग को यही ध्यान रखना है कि हम लोग को कौन सा हैंड इस्तेमाल करना है, अपना लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं करना, सिर्फ राइट हैंड। राइट हैंड में दो चीज़ें, एक हमारा थंब और ये फिंगर्स, 4 फिंगर्स और एक थंब, इन दोनों को काम में लाना है। ये हमारा थंब हो गया और ये हमारी फिंगर्स हो गई। तो इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से बनाना है। ये जो थंब होता है इसके अंदर ये रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को, कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जो हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मान लेते हैं हमारे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर की ये जो निब, ये हमारे जो पेन है, पेन की जो निब है, ये जो इसको रिप्रेजेंट, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, जैसा कि मेरा थंब भी बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर, मतलब इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस कंडक्टर के चारों ओर, तो करंट ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हम लोग जानते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन बतानी है अब हम लोगों को। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, तो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये रहा करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ। अब इसको इस तरीके से समझें तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसको इसी तरीके से बताना है, जब करंट डाउन टू अपवर्ड्स जाएगा
तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और अगर करंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएगा तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हो गई, जैसा कि अब आप देख रहे होंगे थंब मेरा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो नीचे की तरफ हो गई। और जो करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो गई, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक इसी तरीके से तो चलती है तो वो क्लॉकवाइज हो गई अब। और इस तरीके से देखेंगे तो क्लॉक का उल्टा कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। तो ये बहुत सिंपल रूल है, इजी रूल है, इससे आसानी से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं करंट की। तो इसके बारे में चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। और इस डायग्राम को अगर आपको देखना है किस तरीके से इसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इस डायग्राम को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर जो थियरी है उसको लिख लेते हैं। मान लेते हैं इमेजिन that you are holding a current carrying straight वायर कह सकते हैं, वायर और कंडक्टर दोनों में से कुछ भी लिख दो, स्ट्रेट वायर इन योर राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड क्योंकि नाम इसका है राइट हैंड थंब रूल, इन योर राइट हैंड सच दैट, इस तरीके से हम लोग इसको पकड़ा हुआ है जो कंडक्टर है हमारा, द थंब जो हमारा अंगूठा है, जो हमारा थंब है, इज पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट की, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा कौन, हमारा थंब, और टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट देन, और फिर क्या है जो हमारी फिंगर्स है, देन द फिंगर्स रैप्ड, जो हमारी फिंगर्स है वो रैप्ड हो रही है, मतलब इस तरीके से घूम रही है जैसे किसी चीज़ को रैप कर रहे हैं, ठीक है। द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर, तो कंडक्टर को रैप कर रही है चारों तरफ से, एक तरह से ढक रही है, यूँ समझ सकते हैं, रैप कर रही है उसके ऊपर, चारों ओर चल रही हैं। कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसके बारे में इसकी थ्योरी हो गई। इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो ये हम लोग इधर लिख सकते हैं, जो थंब है वो थंब रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। और जो फिंगर्स है, फिंगर एक नहीं सिर्फ चारों फिंगर हमारी फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये था इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, इसकी थियरी भी हम लोगों ने लिख ली। इसके बेस पे आपको जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा ईजी होंगे और बहुत आसानी से आप उनको कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, इसको आपको बताना किस तरीके से कि जो करंट है वो किस तरह फ्लो कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो आपको इस फॉर्म में बताना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज,
याद रखना एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में ही आपको बताना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, जिसके अंदर आप लोगों ने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बाद कंडक्टर के अंदर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, हम लोगों ने इधर देख ली। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो किस पर डिपेंड करता है, हम लोगों को पता चल गया वो उसकी शेप पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की शेप पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है। आज हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में समझा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ सर्कुलर लूप्स हैं तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, अगर हमारे पास सॉलिनॉइड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।